कोविड-19 के दौर ने जैसे सब कुछ लॉकडाउन कर दिया था, यूँ लगता था कि पूरी दुनिया का चक्का ही जाम हो चुका है। सबसे पहले विद्यक अदारे बंद किए गए, उनको लॉकडाउन किया गया, जहाँ से हमारा देश का भविष्य बनता है। कहीं उनको किसी न किसी बच्चे को कभी भी कोरोना की इस महामारी के कष्ट में ना गुजरना पड़े। सरकार ने अब इस कोरोना महामारी को देखते हुए अब ये महसूस किया कि कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसी के चलते स्कूलों को खोला गया है। ये विद्या के मंदिर अब खुल चुके हैं। अब मैं मौजूद हूँ लुधियाना के आत्म देवकी निकेतन सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बच्चे अब ऑनलाइन से दोबारा ऑफलाइन पर आए हैं और कैसे इन स्कूलों की रौनक लौटी है। आइए बात करते हैं स्कूल के बच्चों के साथ, स्कूल के टीचर्स के साथ और स्कूल के प्रिंसिपल के साथ कि कैसा रहा ये आपका तजर्बा जो 10 महीने गुजरा है। या देवी सर्वतेषु माँ सरस्वती देव्यर्पिन सस्ता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हम देख रहे हैं कि बच्चे भी सबसे पहले आके माँ सरस्वती को वंदना करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो बहुत ज़रूरी है माँ का आशीर्वाद लेना भी। दस महीनों बाद बच्चों ने एंट्री की है। ये सबसे पहले सैनिटाइज अपने हाथों को करते हैं। आइए अभी आपको ले चलते हैं जहाँ क्लास लगी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, बात करते हैं बच्चों से। आप भैया बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट से। हाँ बेटा, कैसे रहा आपका 10 महीने का जो लॉकडाउन था? सर इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट सर, बहुत मुश्किल रहा क्योंकि घर पे स्टडी करनी पड़ी, हर एक ट्यूशन्स एंड स्कूल सबका करना और बिल्कुल बाहर नहीं रहना, तो बहुत मुश्किल लगा है एक बार में। तो एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। कैसे आपने मेंटेन किया अपने आप को 10 महीने में? सर एक रूटीन सेट की कि जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता था, स्कूल की क्लासेस लगी, फिर ट्यूशन की क्लासेस लगी और अपने अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि फैमिली भी थी, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। फैमिली की बात करिए, पहले तो मैं पढ़ाई की बात करता हूँ। आपने पढ़ाई कैसे करी? सर जो गाइडेंस टीचर से मिली उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। ऑनलाइन? यस सर, ऑनलाइन। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती थी हमने कांटेक्ट किया टीचर्स के साथ कि हमारा क्या वीक पॉइंट है। हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह भी हुए, टेस्ट भी कंडक्ट हुए, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, इवन कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि टीचर्स ने हमें बहुत हेल्प की। फैमिली की बात करिए, कभी इतना समय फैमिली ने आपको दिया? सर टाइम सारा दिया, मतलब जैसे पेरेंट्स हैं सभी देते हैं, बट जो एक वो था कि 24 आवर्स वी हैव टू सिट एट आवर होम्स फॉर 21 डेज़। तो बहुत अच्छा लगा, गेम्स खेली, बहुत नए नए एक्सपीरियंस किए। जैसे हमारी हैबिट है बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाने की, फास्ट फूड खाने की, जंक फूड खाने की, हमने खुद ट्राई किए, तो बहुत मज़ा आया। एक अलग एक्सपीरियंस था जो हमें अब अपनी पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा। चलो आपका एम क्या है सबसे पहले? चलो ये तो आपका जो एक अलग सा दौर था जो दोबारा कभी ना आए, हम भी विश करते हैं, लेकिन आपका क्या एम है? आप क्या बनना चाहते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? आई एम इन +2 साइंस मेडिकल। साइंस स्टूडेंट है आप, तो क्या आगे जाकर वैज्ञानिक बनना चाहोगे? या आपका एम क्या है? सर आई विश टू बी अ डॉक्टर श्योरली। हमारी बेस्ट विशेज़ है आप बीइंग बहुत बड़े डॉक्टर बने। आइए दूसरे स्टूडेंट से बात करते हैं। हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? रमित नहीं। क्या कौन सी क्लास आपकी? 10th।
जैसे आपके दूसरे स्टूडेंट ने बताया कि हमने बहुत मज़े किए, आपने क्या इसमें अचीवमेंट क्या करी 10 महीनों में, और आपको मिस क्या लगा? दो चीज़ें। मिस हमने किया यहाँ पे स्कूल लाइफ को, कि हम कैसे यहाँ पे पढ़ते थे, तब इम्पोर्टेंस पता लगी हमारे टीचर्स की। जब हमें खुद पढ़ना पड़ा और बहुत प्रॉब्लम आई पढ़ने में, तो बट फैमिली के साथ इंजॉय करना किसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो आपने मिस किया, तो क्या आपने पढ़ाई में तो नहीं कोई मिस किया? सर पढ़ाई में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है, कि जैसे टीचर हमारे सामने हैं तो वो अच्छा सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, जब हम खुद अकेले करते हैं वो उसमें डिफरेंस तो है ही है। बाकी ऑनलाइन गाइडेंस हमारे टीचर्स की बहुत रही, जिसके कारण हमें इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो हम कोप अप कर पाए। क्या बनना चाहते हो, क्या एम है आपका? स्पेस साइंटिस्ट। स्पेस साइंटिस्ट। ओके साइंटिस्ट, गुड लक। आइए और बात करते हैं। हाँ जी, क्या बेटे नाम आपका? गरिमा, गरिमा कौन सी क्लास में हो? +2 साइंस। प्लस 2 में। यस प्लस 2 जो ईयर होता है, ये आपका कैरियर ईयर है, तो ये आपने ऐसे आपको डर नहीं लगा, पैनिक नहीं हुआ? आपका जो कैरियर ईयर था तो कैसे होगा, अब कैसे एग्ज़ाम हो गए, साल ख़राब ना हो जाए, तो कैसे आपके स्टूडेंट और टीचर्स में जो आपका रिलेशन था वो कैसे मेंटेन हुआ, और कैसे आपने जो सारा दिन पढ़ाई करी, ऑनलाइन पढ़ाई की? यस सर, ऑनलाइन ही हुआ था पहले स्टार्टिंग में। पहले हमें डर भी लगा कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। पर धीरे धीरे जैसे टीचर्स ने हमें सपोर्ट किया, वैसे धीरे धीरे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, हमने अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान दिया, हम टीचर्स की गाइडेंस पे हम चले, जैसे जैसे उन्होंने बताया हम वैसे सब कर रहे थे, और जिसकी वजह से हमें थोड़ी हेल्प हुई। हम अपने जो करियर पे है वो थोड़ा ध्यान दे पाएंगे, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे पा रहे हैं। वेरी गुड। क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। वेरी गुड। तो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो सभी डॉक्टर्स बन गए? कोई कोविड के कारण तो नहीं कहीं सबके मन में आया, मैंने कोविड के कारण डॉक्टर्स की जो अहमियत है वो ज़्यादा है, तो सभी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं? नहीं, वैसा थोड़ा बहुत वैसा भी है कि हम भी हेल्प करें अपने बाकी सब फेलोमेट्स को, कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को कर पाएँ सॉल्व, और थोड़ा बहुत अपना एम होता है शुरू से ही कि हाँ जी हमने डॉक्टर बनना है। आप क्या समझते हैं, जैसे साइंस हमारे जीवन में, हमारे देश के लिए, और कितना इम्पोर्टेंट समझते हो साइंस का? साइंस बहुत ज़रूरी है। आज तक आई थिंक जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो हम इतने फैसिलिटेटेड हैं, अगर हमें किसी से बात करनी है, फ़ोन, टेलीविज़न जो भी है, ये सब कुछ साइंस ने ही करा है। हमारी हर रिक्वायरमेंट को, हर कंफर्ट लेवल को जो इजी कर दिया है, वो सिर्फ साइंस ने ही करा है। साइंस के जितने साइंटिस्ट हैं, डेवलपमेंटर्स हैं, इन सब ने इतना सारा अपना योगदान दिया कि हम आज इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी जो पेंडेमिक था उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आई, उन सब को सॉल्व करने में हमें साइंटिस्ट ने हेल्प किया। वो अलग अलग ट्राई करी जा रहे हैं और इम्यूनिटीज़ बना रहे हैं, हमारे लिए एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, तो ये सिर्फ साइंटिस्ट ही कर रहे हैं, और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको मालूम है हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक भी प्रेजेंट रहे हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर APJ। उनकी क्या बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए, है? तो आप उनके फॉलो करोगे उनको? बिल्कुल, उन्हें फॉलो करना ही चाहिए, और उन्होंने हमारे देश को इतना ज़्यादा योगदान किया। उन्हीं के कारण हमारा देश जो पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, बट अब वो काफ़ी डेवलपिंग नेशंस में से एक है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, और उनका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। उनके प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना चाहिए तभी। गुड लक। आप बताइए, आपने मिस क्या किया इस 10 महीनों में कोविड के कारण? मिस बहुत कुछ किया। सबसे ज़्यादा तो हमारा ये लास्ट ईयर था, हमारी +2 थी, इसके बाद हमने स्कूल छोड़ देना था। हमारे फ्रेंड्स को मिस किया, हमने अपनी टीचर्स को मिस किया, जो हम इंटरेक्शन करते थे, इतने टाइम की बॉन्डिंग थी, सब मिस किया। और स्कूल में हमें पढ़ाते थे, हमारे फंक्शंस होते थे, ट्रिप्स होता था, सब कुछ रह गया, तो सब कुछ मिस किया। बहुत वाकई सभी ने बहुत कुछ मिस किया। थैंक यू। बैठिए आप, अब बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ बेटे, क्या नाम आपका? अंकिता। आपने 10 महीनों में क्या क्रिएटिविटी, क्या और कुछ ज्ञान भी लिया आपने, क्योंकि 10 महीने बहुत होते हैं घर में रहने के लिए, आपने नया क्या सीखा? हमने न्यू डिशेस ट्राई की, कुकिंग की, और मदर अपने पेरेंट्स की हेल्प की, और एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट की। जैसे हमने जो हम स्कूल में आने की वजह से, पढ़ाई की वजह से हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, खेल नहीं पाते थे उनके साथ, हमने सब कुछ एंजॉय किया। क्या बनना चाहते हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंजीनियर से, गुड। तो डॉक्टर्स के बाद इंजीनियर्स भी हैं, तो ठीक, तो इंजीनियर्स भी बनना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ जो इंजीनियरिंग नहीं होगी तो ये बिल्डिंग, ये मकान, ये बॉल, सारा कुछ कैसे होगा? ठीक है, तो इंजीनियर्स भी बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। हाँ जी, कितनी इंपॉर्टेंस समझते हो एक इंजीनियर की? इंजीनियर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इंजीनियर्स की वजह से
आज हमारे पास लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारे इंजीनियर्स का ही है। जो हम ऐप्स चलाते हैं, ये हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस हो पाई, ये भी सॉफ्टवेयर ही है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की देन है हमारे लिए, बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना चाहते सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हो? ओके, चलो दूसरे बच्चे से पूछते हैं क्या बनना चाहते हैं। हाँ जी बेटे क्या बनना चाहोगे आप? सर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट, वाह, डॉक्टर्स की भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फार्मासिस्ट मेडिसिन में बहुत काम आते हैं। तो ये बताइए 10 महीने में ये कोविड का जो काल था कैसे बिताया आपने 10 महीने? सर फैमिली के साथ फ्रेंड्स को मिस किया, पर फैमिली भी एक तरह से, अब हमारे फ्रेंड्स ही, हमें पता लगा कि हमारे फैमिलीज भी फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं। उनके साथ एंजॉय किया, सुबह उठ के एक्सरसाइज की, खाना बनाया, उनके साथ नई नई डिशेस ट्राई की, पढ़ाई भी की, मदर से हेल्प ली, टीचर्स की भी हेल्प तो मिलती रही, साथ में मदर ने भी हेल्प की। तो सर कई बच्चों ने तो बहुत मस्ती करी, कहते अच्छा कौन सा हमारे टीचर्स देख रहे हैं, हमारे पास कोई वो उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आपने कभी ऐसा नहीं कि स्टडी को आपने थोड़ा ध्यान दिया? सर शुरू में 1 या 2 मंथ्स में हमने ऐसे ही किया, सभी को था कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा लॉकडाउन कौन से, पर बाद में जाकर पता लगा कि लॉकडाउन काफ़ी देर तक हो सकता है, इसलिए सर फिर स्टडीज़ पे देना पड़ा, क्योंकि आगे जाके करियर भी डिसाइड होता है इस पर। क्या बनना चाहेंगे? फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट। हाँ जी बेटे क्या नाम है आपका? ध्रुव गर्ग। ध्रुव, क्या आपने इस 10 महीनों में सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया आपने? सबसे पहले फर्स्ट 2 मंथ्स में तो फैमिली के साथ ही थे, तो उन्हीं को प्रायोरिटी दी। तो बाद में पता लगा कि पढ़ाई में बहुत लैग कर रहे हैं हम, तो फिर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, तो टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, तो फिर पढ़ाई पे ध्यान दिया उसके बाद। आपके पास सभी सहूलतें थी ऑनलाइन पढ़ने के लिए? लैपटॉप, कंप्यूटर क्या था? आप किससे पढ़ाई करते थे? मैं सर लैपटॉप से करता था, ऑनलाइन क्लासेस सारी लैपटॉप पे लगाता था, तो फैमिली ने वो प्रोवाइड करवाया था। थैंक यू, सो नाइस। हाँ जी बात करते हैं। हेलो, हाँ जी बेटे क्या नाम है? कृपा नूर, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। 9th। तो कैसा आपका रहा ये 10 महीने? आपने कोविड में लॉकडाउन रहे, लॉकडाउन ही बोल सकते क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, तो आप लॉकडाउन रूम घर में पूरा लॉकडाउन रहे? पहले तो 2 महीने जो उनसे थे वो थोड़े से था, इंजॉयमेंट वगैरह की अपनी फैमिली के साथ, सभी के साथ। उसके बाद थोड़ा सा हो गया, अब लॉकडाउन में कब खुलेगा, थोड़ा सा बोर भी हो गए थे घर पे रह के। तो पहले डिशेस वगैरह ट्राई की, 2 महीने तो बड़ी अच्छी चीज़ें की, उसके बाद बोर हो गए एकदम। उसके बाद पढ़ाई की और ध्यान दिया, क्योंकि लॉकडाउन और भी बढ़ सकता था अगर ना करते अच्छी तरह, तो पढ़ाई की तरह भी हो सकता था हमारी। सेहत तो आपकी बड़ी नहीं, डिशेस तो खाते नहीं थे कुछ? नहीं डिशेस बहुत सारी बनाई, मम्मा के साथ हेल्प वगैरह। ज़्यादा करते थे? नहीं एक्सरसाइज तो की लॉकडाउन में, सुबह थोड़ी फिट भी रहना था। तो क्या आपने तो वीडियो देखते हैं वो कितनी, सभी लोग जो इतने हीरोज़ हैं बॉलीवुड से, सभी जिम्स करते थे, एक्सरसाइज करते थे और उतना ज़्यादा खाते भी थे। तो आपको लगता नहीं मुझे भी आप डिशेज लेके खाते थे? नहीं लगता ही नहीं है। के लिए जरूरी है ना, हेल्दी मील भी जरूरी है। नहीं, हेल्दी मील हमने लिया प्रॉपरली, लॉकडाउन में एक्सरसाइज भी की, पर लगा ही नहीं क्या। चलो कौन सी डिश आपने रेडी, कौन सी मम्मा को बढ़िया, सबके बच्चों को जो पता है, आपने कौन सी बढ़िया डिश जो है आपने क्रिएटिव की भी मैंने ये डिश सीखी है? केक वगैरह बनाए, डोसा, इडली, सारी मम्मा के साथ हेल्प वगैरह की। ये आपकी अचीवमेंट थी। चलो आप स्टडी पे आ जाते हैं। अब आप स्कूल में आ गए तो आप कैसा लगता है आपको, वो चेंज कैसा लगता है? अब स्कूल में आके पहले तो था, बहुत एक्साइटेड थे कैसे होगा स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे अपने फ्रेंड्स को इतने टाइम पीरियड बाद हम मिले हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा स्कूल में भी। टीचर्स ने भी आके, एग्ज़ाम्स हुए हमारे, थोड़ी सी वो टेंशन थी, पर अच्छा रहा। और कहते कुल मिला के आपको अच्छा लगा? ठीक है, अभी मिस करते हैं। हाँ बेटे आप मिस करते हो फ्रेंड्स को? बहुत ज़्यादा मिस कर। यस। लेकिन फ़ोन पे तो सभी लोग आप मिल जाते हैं, आजकल तो वीडियो कॉल पे सब कुछ चलता था। फिजिकली नहीं मिले ना, फिजिकल होना भी तो ज़रूरी है ना, हैंडशेक करना, गले लगना, वो थोड़ी ना हुआ। जो फीलिंग्स हम फेस टू फेस कर सकते हैं वो हम फ़ोन पे थोड़ा ना कर सकते। जो टीचर्स और स्टूडेंट का जो रिलेशन है, वो उस रिलेशन को कैसे आप मिस किया, आप कैसे कहना चाहोगे आप? पहले हम जैसे क्लास में कोई प्रॉब्लम आई एकदम पूछ लिया, मैम ने ब्लैक बोर्ड पे करा दिया, बट फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, कभी नेटवर्क इशू आ गया, कभी कुछ आ गया, तो इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। आपके पास नेटवर्क सही चलता था आपके? यस सर, चलता था, बट समटाइम्स होता था ना वॉइस नहीं क्लियर आना, इतने सारे बच्चे होते थे। डाउट्स क्लियर नहीं होते थे? बट प्रॉपरली जैसे हम क्लास में करते वैसे थोड़ा ना हो सकता है।
थैंक यू। क्या बनना चाहेंगे आप? डॉक्टर। ओके, वाह, वेरी गुड, डॉक्टर्स बनना चाहेंगे। चलो इनसे ही पूछते हैं। हाँ जी बेटा, क्या नाम है? एकता। एकता कौन सी क्लास में? +2 साइंस। प्लस टू का ईयर बहुत क्रूशियल ईयर था, तो आपको क्या लगा, पैनिक तो नहीं हुए आप, क्योंकि स्टडी कैसे होगी? पहले थोड़ा हुआ था कि बोर्ड की क्लासेस हैं, स्कूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना। फिर बाद में धीरे धीरे पता चल गया कि हेल्थ भी हमारी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। फिर ऑनलाइन क्लासेस का पता चला, फिर थोड़ा मतलब कि हो गया कि पढ़ सकते हैं। फिर लेटरली स्कूल का आ गया, तो फिर तो हो गया कि वहाँ पर पढ़ लेंगे अब थोड़ा थोड़ा। और एक चीज़ बताएं जो आपने इस 10 महीने में कोई क्रिएटिव किया भी, मैं आज 10 महीने में कुछ ना कुछ तो अजीब किया ऑफ मतलब स्टडी। पहले पेंटिंग्स मेरी इतनी अच्छी नहीं होती थी, अब मैंने सीख ली हैं काफ़ी टाइम में। पेंटिंग बहुत अच्छे बना लेते हो। किसकी पेंटिंग बनाई आपने? जो हमारे स्कूल में बनवाते थे उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की मैंने काफ़ी। तो ड्राइंग और पेंटिंग्स आपकी बढ़िया होगी अब 10 महीने में। क्या बनना चाहते हैं? मैं वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर भी, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। हाँ, इनसे पूछते हैं। हाँ बेटे, क्या नाम? इनायत। आप इनसे हट के क्या बताना चाहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा 10 महीने का, और अब स्कूल खुल गए हैं तो अब कैसा, क्योंकि जब गर्मी की छुट्टी होती है, समर वेकेशन, आप वेट करते हो कब छुट्टियां हो, अब तो आपको 10 महीने की छुट्टियां मिली थी, तो कैसा लगा आपको? अब तो हम ये वेट करते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, एंड जो स्कूल आने के बाद एक्सपीरियंस है वो बहुत अमेजिंग रहा, बहुत अच्छा लगा इतने देर बाद मिलने में, एंड सारी प्रिकॉशंस ली जा रही थी, काफ़ी अच्छा लगा। क्या बनना चाहेंगे आप? आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेसर। अच्छा, आप कोई बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं आपसे, उनको क्या कहना चाहेंगे आपसे स्टडी के, आपका इसका एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं बस ये कहूँगी स्टडी करो, कभी कुछ नहीं पता था, लाइक ऑनलाइन में कभी प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको, इसलिए जस्ट अपनी स्टडी पे फोकस रखना चाहिए। इसका मतलब आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स जो है उसके बहुत ध्यान देना चाहिए, वो आपको जो सॉफ्टवेयर है वो सारे आने चाहिए, ताकि कभी भी आप ऑनलाइन स्टडी कर सको। तो आपको पहले से जो आता था कंप्यूटर्स, लैपटॉप चलाना? नो, एक्चुअली मेरे ब्रदर ने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प की। ब्रदर बड़े हैं आपसे? यस। तो फिर आप ऑनलाइन आप स्टडी अपना करते थे कि हेल्प से करते थे? तो शुरू में थोड़ी सी हेल्प ली, फिर हैप्चुअल हो गए थे उसके। यस। अब कैसा लग रहा है आज स्कूल में आके? अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। आपने बच्चों का एक्सपीरियंस सुना और देखा भी। अब बात करेंगे टीचर्स से, क्योंकि उनका ये 10 महीने का जो लॉकडाउन रहा है, इनका जो डिफरेंस रहा, जो डिस्टेंस रहा, जो पहले इतना बड़ा रिलेशन होता था क्लास टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ, अब टीचर्स से बात करेंगे। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति। मैम, कैसा लगा अब आज आपको अपने बच्चों के साथ खड़े होकर क्लास पे पढ़ाने के लिए? पहले आप 10 महीने ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो अब कैसा लग रहा है आपको? सर, फेस टू फेस जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, वो हमेशा ही, टीचर्स तो वैसे ही खिल जाते हैं बच्चों को देख के, और स्कूल की रौनक तो बच्चे हैं। तो बच्चों के साथ जो आंगन है हमारा, वो आपको खिला हुआ, महकता हुआ दिखाई देगा। और इनके पहले जब बच्चे नहीं आए थे, तब तो जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया था और हम स्कूल्स में एंटर किए, तब तो हमारे लिए बहुत बिटर एक्सपीरियंस था, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बच्चों के बिना तो कोई रौनक ही नहीं है। तो अभी बच्चे आए हैं तो पढ़ेंगे और एंजॉय भी करेंगे यहाँ पे, और आपस में भी इंटरैक्ट करेंगे और हमारे साथ भी इंटरैक्शन होगी। सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी जो जैसे कोविड के नॉर्म्स सभी ने फॉलो किया, तो आपके स्कूल भी बहुत अच्छा, मैंने देखा, फॉलो कर रहे हैं। तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, क्योंकि ऐसा हम तो चाहते हैं कभी ऐसा समय आए ही नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी तक, आप पूरे स्कूल में अभी कम, मैं देखा अटेंडेंस भी कम है, तो क्योंकि अभी तो 5th से लेकर 12th तक बच्चों को सरकार ने अभी जो हदायतें दी हैं, तो अभी आप बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी जब खुल गए कुछ बच्चे इसको नॉर्मल ले रहे हैं? सर देखिए, जैसी भी सिचुएशन है, हमें उसको हैंडल करना आना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि जैसा भी है उसको कोप अप करना आना चाहिए आपको। सोशल डिस्टेंसिंग का जैसे गवर्नमेंट ने नॉर्म्स हमें फॉलो करने के लिए दिए हैं, वो सारी हिदायतों का पालन यहाँ किया जा रहा है। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे सैनिटाइजेशन है, हर जगह सैनिटाइज़र भी प्रोवाइड करा हुआ है, हर फ्लोर पे, हर क्लास के बाहर भी है, और बच्चे खुद भी अपना सैनिटाइज़र लेके आते हैं, और फर्नीचर भी रोज़ सैनिटाइज किया जाता है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि बच्चों के लिए कुछ ठीक नहीं है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सो हमें अपनी लाइफ को तो कंटिन्यू करना है, एंड हर ऑब्स्टेकल जो भी हमारे आगे आता है, वी हैव टू ओवरकम। अभी आपने देखा, हमने आत्म देवकी निकेतन स्कूल के बच्चों से बात की, क्लास टीचर से बात करी, अब बात करेंगे उनके प्रिंसिपल
मृदु जी से। मैडम स्वागत है आपका। कैसा लगा आपको जो 10 महीने बच्चे आपसे अलग रहे? ऐसे लग रहा था स्कूल की कहीं जान गुम हो गई है। अब बच्चे वापस आने लगे हैं तो उनकी रौनक से हम भी खुश हैं, क्योंकि स्कूल की रौनक ही बच्चों से है। स्कूल आके ऐसे लगता था कि पता नहीं कहाँ पे गुम हो गए हैं हमारे बच्चे, कब वापस आएंगे। अभी भी घूमने जाओ, चक्कर मारने जाओ क्लासेस में तो खाली कमरे काटने को लगते हैं। सारा साल बिना किसी फंक्शन के, बिना किसी एक्टिविटी के, इट सीम्स लाइफलेस। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों की वापस आने की। क्या आप समझते हैं कि आपने जो 10 महीने थे बच्चों ने वो पढ़ाई का जो पीरियड है, कोई लॉस तो नहीं हुआ आपकी तरफ से? देखिए, हमने तो डे 1 1 अप्रैल से इनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उस ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेप्ट करना पेरेंट्स का बच्चों को बहुत मुश्किल था। अभी भी बड़े बच्चे तो इजीली ले रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को नहीं ले पा रहे। पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं, मिलने आते हैं या कोई क्वेरीज लेके आते हैं, तब तो वो कहते हैं जी स्कूल खोलो, बच्चों को स्कूल आना बहुत आसान है, बहुत इजी है पढ़ना। लेकिन अब जब क्लासेस खुल रही हैं तो डरते हैं। किस चीज़ से डरते हैं ये हमें समझ नहीं आ रही। एग्ज़ाम्स लिए हमने ऑफलाइन 9 से +2, बहुत अच्छी बच्चों की अटेंडेंस थी। 96% स्टूडेंट्स दे अपीयर्ड फॉर दैट एंड इट वाज रियली रिमार्केबल। अभी जब स्कूल खुल गए हैं, सरकार की गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं, तो अभी आप समझते हैं सब बच्चे अब आने शुरू हो चुके हैं कि अभी भी आपको कोई कहना पड़ता है पेरेंट्स को भी अपने बच्चे भेजो, क्योंकि गाइडलाइंस, कोई पैनिक तो नहीं अभी बच्चों और पेरेंट्स में? पेरेंट्स में भी पैनिक नहीं है, बच्चों में भी पैनिक नहीं है, लेकिन उनकी आदतें जिसको हम कह सकते हैं ना, वो ख़राब हो गई हैं। सुबह जल्दी नहीं उठना। अभी हमने एक काउंसलिंग सेशन रखा था फॉर द बोर्ड क्लासेस पेरेंट 10th एंड +2 के। पेरेंट्स सभी रेडी हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, लेकिन बच्चे बहाने लगा रहे हैं कि स्कूल ना ही आना हो जाए। उनके माइंड में है कि शायद जैसे लास्ट ईयर बोर्ड ने विदाउट टेकिंग एग्जाम्स बच्चों को पास कर दिया, शायद इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है। बट टाइम एंड अगेन वी आर मेकिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन कि इस बार जो है वो ऑफलाइन पेपर्स हैं, बच्चों को अपनी मेहनत से ही पास होना पड़ेगा, चाहे वो बोर्ड क्लास हैं चाहे वो नॉन बोर्ड क्लास हैं। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं पेरेंट्स भी, और स्ट्रेंथ में भी इम्प्रूवमेंट है। एंड इन द कमिंग डेज अब सर्दी भी कम हो रही है, फेस्टिवल टाइम भी ओवर है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर स्ट्रेंथ टिल प्रेजेंट। थैंक यू मैडम मृदु जी, जिनका मानना है कि ऑफलाइन स्टडी जो है वो ही मेन प्रैक्टिकल ऑफ स्टडी होती है, क्योंकि बच्चों को आदत जरूर पड़ गई, लेकिन एक कोरोना काल का दौर था जिससे हम सब ने गुजरा, और ये जो ऑनलाइन स्टडी है ये बच्चों की आदत तो नहीं बननी चाहिए, लेकिन मजबूरन से बन गई। और आने वाले समय में कहते हैं अब रौनक दोबारा स्कूल में आ चुकी है, तो सब बच्चे भी अब दोबारा धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। तो हम विश करते हैं कि आने वाला जो हमारा देश का भविष्य है इस देवकी निकेतन जैन के स्कूल का उज्जवल हो। इसी के साथ कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा, आत्मा चैनल लुधियाना।